नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, एग्ज़ाम शुरू हो गई है रीट की। फर्स्ट दिन पेपर अच्छा हुआ, शानदार हुआ। कल जो पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लिया जाता है और ये जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ कई बार एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया सभी छात्र रीट की तैयारी करने वाले, शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, अस्थिरता, परिवर्तन या समायोजन। आंसर क्या होगा किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला? तो परिवर्तन आपका आंसर होगा। किशोरावस्था में सर्वाधिक परिवर्तन देखे जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या पूछ रहा है किशोरावस्था की। तो शारीरिक विकास की समस्या, मानसिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या हो सकती है, काम या संयोगात्मक समस्या हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो कौन सी समस्या है? तो साथियों, आंसर होगा आपका द उपयुक्त सभी प्रकार की समस्या किशोरावस्था में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किस अवस्था में आते आते बालक में संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या उत्तर किशोरावस्था? तो साथियों, संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव बाल्यावस्था में आ जाता है, तो आपका आंसर फिर होगा स। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता। शिशुअवस्था कौन सी होती है? 0 से 6 वर्ष की। और उसकी कौन सी विशेषता है? मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता या उपयुक्त सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है शिशुअवस्था में। मानसिक विकास में तीव्रता, 0 से 6 वर्ष का बालक सर्वाधिक मानसिक विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है, शारीरिक विकास में भी तीव्रता रहती है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ता है वह आयु वर्ग है। कौन सा आयु वर्ग? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शिशुअवस्था? तो आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। आपका आंसर होगा क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था किस उम्र से होती है? ऑप्शन बोल रहा हूँ, 7 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। ये रहे आपके ऑप्शन, 7 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 14 से 16 वर्ष। तो साथियों, वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष की अवस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। सामने की जगह सामने, इसके जिस अवस्था में होने की संभावना है, कौन सी अवस्था में हो सकती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो साथियों, प्रौढ़ावस्था नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। उत्तर बाल्यावस्था नहीं हो सकती, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, तो उत्तर किशोरावस्था। आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। आपका आंसर क्या होगा? ब। किसके अनुसार होगा? मैकडूगल के अनुसार। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक या जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आज से क्या आशय है? उसकी कार्य क्षमता से, उसकी परिपक्वता से होता है, या उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों उसकी परिपक्वता से। जब हम किसी व्यक्ति के विकास की चर्चा करते हैं तो उसकी परिपक्वता से संबंधित करते हैं। तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्रता परिवर्तन होता है? तीव्र परिवर्तन संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में होता है? आंसर शिशु अवस्था, युवा अवस्था, बाल्यावस्था व किशोरा अवस्था। तो आपका आंसर संवेग सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में। तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा आपका आंसर? द होगा। किशोरावस्था में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, कि एक दूसरे के समान है, या कोई नहीं? आंसर क्या हो साथियों? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते। तो आपका आंसर क्या होगा? स। वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है। शैशव काल में बालक का व्यवहार कैसा होता है? शैशव काल में बालक का व्यवहार कैसा होता है? सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक या मूल प्रवृत्त्यात्मक? तो कैसा होता है साथियों? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता तथा वातावरण, या वातावरण? आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों आपको वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछ रहा है साथियों। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती, अंतर्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है? होती नहीं होती है। और संचयन की प्रवृत्ति भी होती है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति, बालक अंतर्मुखी कम होता है। क्या होता है? बालक अंतर्मुखी कम होता है। तो साथियों अनुकरण सर्वाधिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में होता है। प्रबल जिज्ञासा बाल्यावस्था में होती है। अंतर्मुखी, तो आपका आंसर क्या होगा? स होगा। नहीं ये पूछ रहा है अंतर्मुखी, तो आपका आंसर स होगा। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवा अवस्था? तो कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है, शारीरिक हो जाता है, मानसिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, संवेगात्मक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। परिमाणात्मक या मापन द्वारा, परिमाणात्मक का मतलब मापन द्वारा, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है परिपक्वता से, विकास से, अभिवृद्धि से, या कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? अभिवृद्धि से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत व अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो आपका आंसर होगा विकास की दिशा का सिद्धांत एक ही दिशा को निर्धारित करता है। तो आपका आंसर होगा क्या होगा? ब होगा। ठीक है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। किस अवस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है? शैशवावस्था को। किस अवस्था को माना है? शैशवावस्था को। तो आपका आंसर क्या होगा? स। ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है, क्या करता है? शरीर, विकास, अभिवृद्धि या संवेग? तो विकास संपूर्ण परिवर्तनों को प्रकट करता है। क्या? विकास। तो आपका विकास संपूर्ण परिवर्तनों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास का सिद्धांत है। निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, हुआ उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर होगा साथियों सभी, उपयुक्त सभी, क्योंकि समान विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत सभी विकास के सिद्धांत हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और साथियों अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि वो भी अपनी कल लगने वाली एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम जो होती है उसमें
अधिक से अधिक लाभ ले सके, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।